गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में भी हम महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आज इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा की थी और ये जो प्रश्न हैं ये परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पे हम चर्चा करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? आमूर और दरिया नदियाँ जो हैं वो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये रूस की प्रमुख नदी है। लीना जो है और आबे, ये दोनों रूस की नदियां हैं जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, उत्तर की तरफ बहती हैं। ये भी नहीं है, दक्षिण की तरफ नहीं बहती हैं। तो साल्वीन नदी जो है ये दक्षिण की तरफ बहती है क्योंकि तिब्बत के पठार से निकल के और ये दक्षिण में जाती है। ठीक है, मर्दबान की खाड़ी में गिरती है ये। तो साल्वीन नदी जो है वो एशिया की ऐसी नदी है जो दक्षिण में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखो, डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? डोवर जल संधि किन किन को जोड़ती है? बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी नहीं। बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल नहीं। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर इनको जोड़ती है, ये बिल्कुल सही है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर यानी कि उत्तर सागर भी बोलते हैं इसको ये डोवर जल संधि जोड़ती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। दुनिया का सबसे आबाद मरुस्थल जो है वो कौन सा है वो पूछा है। सहारा नहीं। गोबी का मरुस्थल नहीं। थार का मरुस्थल बिल्कुल। कालाहारी नहीं। कालाहारी में भी जनजातियां रहती हैं, गोबी मरुस्थल में भी रहती हैं, सारा में भी रहती हैं। सारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति रहती है और कालाहारी में बुशमैन जनजाति रहती है। लेकिन थार के मरुस्थल में जनजातियां नहीं, सामान्य लोग भी रहते हैं। तो दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो राजस्थान और गुजरात, पंजाब और कुछ भाग पाकिस्तान में भी है इसका। ये थार का मरुस्थल है और सबसे घना और आबाद मरुस्थल माना जाता है। तो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं ये किसकी विशेषता है? एशिया महाद्वीप की विशेषता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ही मानसूनी वर्षा ज़्यादा होती है। क्या होती है? मानसूनी वर्षा ज़्यादा होती है। और मानसूनी वर्षा का एक गुण है कि 6 महीने सागर से स्थल की तरफ हवाएं चलती हैं और 6 महीने स्थल से सागर की तरफ, सागर से स्थल की तरफ, यानी कि 6 महीने का ये टर्म होता है इनका। तो क्या होता है कि सागर से जब स्थल की तरफ चलती हैं तो वर्षा होती है और उसी को हम मानसून कहते हैं। तो मतलब साल में 2-3 महीने, 3-4 महीने वर्षा के होते हैं, बाकी सूखे महीने होते हैं। इसलिए ये जो वन होते हैं पर्णपाती वन, ये वर्षा के दिनों में तो क्या कर लेते हैं, हरे भरे रहते हैं, और जो ही वर्षा खत्म हो जाती है, गर्मी की ऋतु आती है, तब ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं। इसीलिए इनको पर्णपाती कहा जाता है, क्योंकि पानी को बचाने के लिए ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, इनको पर्णपाती को पतझड़ वन कहते हैं। तो पतझड़ वन जो है वो मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, और मानसूनी वर्षा जो विशेषता है मानसूनी वर्षा की वो एशिया महाद्वीप की, यानी कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की खास विशेषता है ये कि यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा होती है तो मानसूनी यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे, इनको मानसूनी वन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में मिलते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स देश, न्यूजीलैंड नहीं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। नेपाल नहीं। ऑस्ट्रिया नहीं। तो मेगा डाइवर्स देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है और इसमें क्या है कि जीव जंतु जो हैं वो एक अलग ही प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ की जो वनस्पति है
पेड़ पौधे मतलब वो भी अलग ही प्रकार की है। इसलिए ये जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया या देश ऑस्ट्रेलिया देश है, इसको डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, दस्त ए लूट अवस्थित है। दस्त ए लूट क्या है? ये एक मरुस्थल है और ये कहाँ है? ये ईरान में है। लीबिया, केन्या, नाइजीरिया ये अफ्रीकी देशों के नाम हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देशों के नाम हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो दस्त ए लूट मरुस्थल है ये ईरान में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एशिया की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं, यांगटीसी हाँ बिल्कुल, हुआंगहो ये चीन की नदियां हैं दोनों, नीचे यांगटीसी और हुआंगहो ये दोनों चीन की नदियां हैं। तो यांगटीसी क्यांग जो है चीन की सबसे लंबी नदी है और ये ही एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो आपका आंसर हो जाएगा यांगटीसी। अगला प्रश्न देखो, कीव किस देश की राजधानी है? यूक्रेन, टोगो, तंजानिया, युगांडा। यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, महाद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध कौन सा महाद्वीप है? महाद्वीपों का महाद्वीप तो किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को कहा जाता है और प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है यूरोप को, और द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो महाद्वीपों का महाद्वीप जो है, यानी कि ऐसा लगता है इस महाद्वीप में कि और भी छोटे छोटे महाद्वीप हैं, महाद्वीप के अंदर ही और महाद्वीप हैं। जैसे कि उप महाद्वीप बोलते हैं भारत को, भारत, नेपाल, भूटान इन सम्मिलित देशों को, भारत, पाकिस्तान इन सम्मिलित देशों को क्या बोलते हैं? उप महाद्वीप बोलते हैं। तो ये इसकी लोकेशन, स्थिति, अवस्थिति ऐसी है कि इसके अंदर अनेक महाद्वीप हैं, इसलिए एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है और द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ है? बालियारिक द्वीप समूह जो है वो भूमध्य सागर में है। छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको बालियारिक द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर में है। शिकागो निम्नलिखित में से किस के तट पर है? शिकागो जो है वो मांस के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका का क्या है? एक प्रसिद्ध नगर है जो मिशिगन लेक जो है उसके किनारे पर बसा हुआ है। ये यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी भी है। तो ये शिकागो जो है किसके तट पर बसा हुआ है? मिशिगन झील के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला देखो, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत कनाडा में नहीं, नॉर्वे नहीं, रूस नहीं, यूएसए हाँ, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट, ब्लू ये जो ऐसे पर्वत हैं वो अमेरिका में मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित युग्म है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर दो पोर्ट हैं जिन पर हवाई जहाज रुकती हैं, जहाज रुकती हैं, ऐसे पोर्ट हैं, उनके नाम पूछे हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों पूछे हैं इसने। तो उत्तरी का तो नाम होता है पोर्ट सईद और दक्षिण का नाम है स्वेज। ठीक है, ये तो है पोर्ट सईद, सईद याद रखना, सईद और दक्षिण का है स्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सू नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? देखो, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 5 फेमस, प्रमुख, महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं और उनको ग्रेट लेक कहा जाता है। उनमें एक सबसे बड़ी जो झील है वो सुपीरियर झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर और हुरन को जोड़ती है वो नहर है क्या? सू नहर है। ठीक है, कौन जोड़ती है? सू नहर किसको जोड़ती है? हुरन और सुपीरियर झील दोनों को जोड़ती है। इस प्रकार से तो सुपीरियर झील है और इस प्रकार से हुरन झील है। यहाँ
मिशिगन है और यहाँ पे ईरी है और ओंटारियो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये यहाँ पर है नहर, इन दोनों जिलों को इस नहर के द्वारा मिलाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक यातायात के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक यातायात, सबसे व्यस्त आंतरिक यातायात है किसका? राइन नदी का। सीधा सीधा सवाल है, आंतरिक यातायात के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी नदी है? राइन। और सबसे व्यस्त इसका क्या है? आंतरिक, वो है राइन नदी का। ठीक है, अगला देखो, हंग हो नदी गिरती है। हंग हो नदी चीन की दूसरी प्रमुख नदी है यांग टिशिक्यांग के बाद, और ये पीला सागर में गिरती है। ठीक है, किस में गिरती है? पीला सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कपास उत्पादन का प्रसिद्ध चित्र है? निम्नलिखित में से कौन सा कपास उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? ये है इसका क्षेत्र कौन सा है? मिसिसिपी घाटी, यूएसए में है ये। और इस मिसिसिपी नदी घाटी का क्षेत्र जो है, बेसिन जो है, वो कपास क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका महाद्वीप हमने पढ़ा था तो देखा था कि ग्रेट लेक के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रेरी क्षेत्र है, जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं पेटी के दक्षिण में मक्का पेटी है और मक्का पेटी के दक्षिण में कपास पेटी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मिसिसिपी घाटी है वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कपास उत्पादन का प्रसिद्ध, ये तो वही प्रश्न रिपीट हो गया। देखो अगला प्रश्न, जापान का मोटर उद्योग निम्न में से कहाँ सबसे अधिक विकसित है? यानी कि जापान का ड्रेटायट किसे कहा गया है? नागोया को जापान का ड्रेटायट कहा जाता है क्योंकि यहाँ मोटर उद्योग अधिक विकसित रूप से पाया जाता है। ठीक है, जापान का ओसाका इस्पात केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, जापान का ये जो ओसाका है ये वैसे तो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, लेकिन मैनचेस्टर क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र यहाँ काफ़ी मात्रा में बनते हैं, इसलिए जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन सिर्फ सूती वस्त्र ही नहीं बनते हैं, इस्पात केंद्र भी है ये। इसलिए आरपीएससी ने यह सवाल किया था क्योंकि लगातार ये प्रश्न आ रहा था कि जापान का मैनचेस्टर यानी कि ओसाका, तो इसको भ्रमित करने के लिए ये प्रश्न दिया गया था अब की बार सेकंड ग्रेड में। क्यों? क्योंकि ओसाका को तो बच्चों ने एकदम से ऐसे फिट कर लिया था कि ये तो मैनचेस्टर है। ठीक है, लेकिन मैनचेस्टर के अलावा यहाँ इस्पात के लिए भी ये केंद्र प्रसिद्ध है। इस वजह से इसने प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा, जापान का ओसाका इस्पात केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? तो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर है। होन्शु द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, इस प्रकार से। और होक्काइडो उत्तर में है, और फिर दो छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर है, क्यूशू और शिकोकू यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है, यहीं पर इनकी राजधानी है, और इसी के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी है, और यहीं पर इसकी राजधानी टोक्यो है। ठीक है, तो ज़्यादातर औद्योगिक मैदान जो है जापान का वो भी इसी द्वीप पर है, तो ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र इसी पर है। ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्डवर्थी क्यों विख्यात है? मूंगा की चट्टानों के लिए? नहीं। कोयले की खान के लिए? नहीं। बॉक्साइट के भंडार के लिए? नहीं। लो एस की खानों के लिए? ये सही है आपका आंसर। लो एस की खानों के लिए ऑस्ट्रेलिया का माउंट गोल्डवर्थी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। रोम टाइबर नदी के किनारे पर है, बिल्कुल सही है ये। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। कोलोन रोन नदी के तट पर है, नहीं, ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। देखो, एक बर्फ का टुकड़ा है, मानो बर्फ का द्वीप है, पूरी तरह बर्फीला है वो, फिर भी उसको अग्निद्वीप कहा जाता है। एक कैसी बात है, और वो कौन सा है अग्निद्वीप? आइसलैंड को कहा जाता है अग्निद्वीप। ठीक है, आइसलैंड जो उत्तरी अमेरिका का ग्रीनलैंड है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रीनलैंड आता है, उसके पास इस प्रकार की एक आकृति है जिसको क्या कहते हैं? आइसलैंड कहते हैं, और वो अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अफ्रीका की सर्वाधिक जल ढोने वाली नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो है वो तो नील है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है सर्वाधिक जल ढोने वाली नदी, तो सर्वाधिक जल ढोने वाली नदी जायरे है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी जायरे है। जायरे का दूसरा नाम कांगो है। कांगो है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, एक बार उत्तर में और फिर दक्षिण में बहते हुए, क्योंकि ये गिनी की खाड़ी में गिरती है और 2 बार इसको भूमध्य रेखा को काटती है। तो ये थे आपके महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।